हे क्लास, होप यू आर डूइंग वेल। सो बेटा आज हम लोग क्लास 10th एरिया रिलेटेड टू सर्कल का करने वाले हैं वन शॉट कंप्लीट रैपिड रिवीजन, जिसमें हम लोग इस चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट्स को एक ग्लेंस में रिवाइज करेंगे। साथ ही एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड ओरिएंटेड होते हैं, जो बोर्ड्स के एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम करने वाले हैं कवर। तो साथ ही बेटा बता दूं मैं एक चीज और कि हमारा प्लेस 100 सीरीज स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवा रहे हैं ना, वो आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, वहां पे जाकर ज्वाइन करिए। और एक चीज कि जो हम चैप्टर अभी पढ़ने वाले हैं, ये पूरा जो पीडीएफ आपको दिख रहा है, ये पूरा जो पीडीएफ दिख रहा है, ये पूरा पीडीएफ मैं शेयर करने वाला हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो ये पूरा पीडीएफ आप अपने हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर है? तो बिना टाइम वेस्ट करे बेटा स्टार्ट करना चाहिए हम लोगों को। सबसे पहले हम बात करेंगे किस बारे में बेटा? सर्कल के बारे में। तो एज यू नो, जो सर्कल है हमारा बेटा, ये सर्कल है, ठीक है। तो बहुत बेसिक चीज आपको पता होगा, फिर भी मैं बताता हूं एक बार कि ये हमारा रेडियस हो गया बेटा, ठीक। अब सर्कल का एक होता है एरिया। एरिया क्या होता है बेटा? जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, ये वाला जो स्पेस है, इसको हम बोलेंगे एरिया। क्लियर है? सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर होता है। सरकमफ्रेंस क्या होता है? देखो, सरकमफ्रेंस कुछ बच्चों को नहीं पता होता। सरकमफ्रेंस क्या होता है? इस बाउंड्री की लेंथ, मतलब यहाँ पर खड़े हो बेटा, अब यहां से मैं बोलूं चलो बाउंड्री के अलोंग चलो, चलते 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 आप यहाँ पहुंच गए, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। तो इस पूरे बाउंड्री की जो लेंथ होता है, इस बाउंड्री के लेंथ को हम क्या बोलते हैं बेटा? सरकमफ्रेंस कहते हैं। क्लियर है? बहुत बेसिक चीजें हैं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले बेटा किसके बारे में? कुछ पर्टिकुलर टर्म्स है ना, बाकी फॉर्मूले को समझने से पहले कुछ पर्टिकुलर टर्म्स है, इसको समझिए बेटा, ठीक है। ये सेंटर है बेटा, हमारा रेडियस है। क्लियर है? ये सेंटर है हमारा, ये रेडियस है। अब सुनो, इस सर्कल का ठीक एक टर्म होता है बेटा, हमें आर्क पढ़ना है। आर्क क्या होता है? देखो, आर्क क्या होता है? सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट ले लो, एक पॉइंट टी है, एक पॉइंट टी है। क्लियर है? तो ये जो लेंथ है ना, इसको हम आर्क कहेंगे, है ना। यहां से यहां तक का जो लेंथ है, इसको हम क्या कहेंगे बेटा? आर्क कहेंगे। अब ये आर्क दो तरीके के हैं, एक ये छोटा वाला आर्क है, और एक ये आर्क ए से लेके बी तक, ये वाला लेंथ भी तो है। क्लियर? अब समझो, इसको काट के आप अलग कर दो, तो सर्कल का कुछ हिस्सा ऊपर और कुछ हिस्सा हमने काट के इसको अलग कर दिया। क्लियर है? तो ये जो लेंथ होता है, इस लेंथ को हम क्या कहते हैं बेटा? आर्क कहते हैं। आ गया समझ? कोई डाउट तो नहीं है? ग्रेट। आर्क के बाद आपको कुछ और टर्म समझने हैं, लाइक आर्क के बाद मैं बात करूं सबसे पहले सेकेंड थिंग, ये सब लिखा हुआ ऑलरेडी है ना, मैं बस यहाँ पे एक क्विक रिकैप दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सब कुछ बना रखा है ऑलरेडी, ठीक है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट थिंग आर्क हो गया। सेकेंड थिंग सेक्टर। क्लियर है? सेक्टर क्या होता है समझो बेटा आप। सेक्टर होता है जैसे कि आपने आर्क करा है ना, आर्क ड्रॉ करा, ए और बी एक आर्क है। अब ये जो आर्क है, इस आर्क को सेंटर्स ज्वाइन करो। सेंटर्स ज्वाइन कर लिया, ये जो रीजन दिख रहा है बेटा, ये रीजन हमारा सेक्टर होगा। क्लियर है? अभी देखो दो सेक्टर होंगे, एक तो ये नीचे वाला, क्योंकि ये छोटा सा आर्क था ना, ये माइनर आर्क था। छोटा माइनर मतलब छोटा आर्क जो होता है, तो ये माइनर आर्क है। तो यहाँ पे जो एरिया आएगा वो क्या होगा बेटा? माइनर एरिया। तो इसको हम सेक्टर कहते हैं, ये हमारा माइनर सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? माइनर सेक्टर। हो क्लियर हो गया होगा? और एक सेक्टर दिख रहा है जो आपको ऊपर है, देखो ऊपर वाला हिस्सा भी तो है, तो जो ऊपर वाला एरिया है, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो एरिया है, ऊपर वाला एरिया। क्लियर? तो ये हमारा कहलाता है मेजर सेक्टर। ठीक है बेटा? क्या कहलाता है? मेजर सेक्टर। क्लियर है? तो आर्क को सेंटर्स ज्वाइन करने पे जो एरिया बनता है, इसको हम सेक्टर कहते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? सेगमेंट, है ना। थर्ड टर्म जो हमें पढ़ना है, इट इज सेगमेंट। थर्ड टर्म क्या बेटा? सेगमेंट है। अब सेगमेंट क्या होता है, इसको समझिए बेटा। सेगमेंट आप समझो एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो। लाइन सेगमेंट समझते हो? एक कॉर्ड ड्रॉ कर दो, ये एक कॉर्ड है, ठीक है। ये हमने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया सर्कल पे, कर दिया कॉर्ड ड्रॉ। अभी जब कॉर्ड ड्रॉ किया मैंने बेटा, ध्यान समझना, ये जब कॉर्ड ड्रॉ किया, इस कॉर्ड ने क्या सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया? चेक करो, एक ऊपर हाफ है बेटा, और एक सेकंड हाफ नीचे वाला हाफ है। तो ये जो एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेगमेंट। तो ये हमारा कहलाता है माइनर सेगमेंट। क्या कहलाता है? माइनर सेगमेंट। देखो क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। देखो, सेक्टर और सेगमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेक्टर या सेगमेंट से क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान समझना। तो ये हमारा सेगमेंट हुआ बेटा, माइनर सेगमेंट। तो ऊपर वाला जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया बच गया आपका, ऊपर वाला एरिया, इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट। क्लियर है? तो आपको तीन चीज समझना है। आर्क क्या होता है समझ में आ गया, सेक्टर क्या होता है समझ में आ गया, और सेगमेंट क्या होता है समझ में आ गया। बस इतना ही कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी फॉर्मुलेस के साथ साथ हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन बहुत सारे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ठीक है? ये जो आर्क है बेटा, है ना, ये जो आर्क है आपका सर्कल है, ठीक, ये एक आर्क हमने कटा है, ए से लेके बी तक एक आर्क कट किया है। अब ये आर्क लेट से सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? ये आर्क सेंटर पे एंगल बना रहा है थीटा। क्लियर है? और इसका रेडियस कितना बेटा? आर है ना, यहाँ लिखा हुआ है रेडियस आर। तो रेडियस जो हमारा क्या है? आर है। अब ये जो लेंथ होगा, वो लेंथ कितना होगा, इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ध्यान रखेंगे। ये माइनर आर्क है ना, इस माइनर आर्क की लेंथ कितनी होगी?
थीटा जो भी एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रहा है, डिवाइड बाई 360 और इनटू पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है जो कि होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ध्यान देंगे कोई भी अगर आर्क है वो आर्क सेंटर से कितना एंगल बना रहा है उस एंगल को 360 डिवाइड कर दो, फिर मल्टीप्लाई बाई इस सर्कल का सरकमफ्रेंस, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, माइनर आर्क का एरिया मिल जाएगा, सॉरी लेंथ मिल जाएगा। तो माइनर आर्क का लेंथ निकालना आगे समझ। सिमिलरली अगर मैं बात करूं मेजर आर्क के बारे में बेटा, है ना, जो हमारा मेजर आर्क होगा, मेजर आर्क, तो मेजर आर्क का लेंथ निकालना तो क्या करना चाहिए आपको, देखो मेजर आर्क का मतलब कि बचा हुआ एरिया, यहां से बचा हुआ लेंथ, यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ हो गया, तो बचा हुआ अगर लेंथ निकालना हो तो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो। या तो एक काम करो, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल दो, पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस निकालते हो तो पूरे बाउंड्री की लेंथ आ जाती है, तो पूरे सरकमफ्रेंस में से माइनस कर दो किसको, माइनस कर दो इसको, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अगर भाई ये पूरा 20 सेंटीमीटर है और इतना सा 5 सेंटीमीटर है तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा, अगर पूरा 20 सेंटीमीटर है और इतना सा 5 सेंटीमीटर है तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा, 15 ही तो होगा। तो आपने क्या करा, पूरे लेंथ में से इतना सा लेंथ माइनस कर दिया। तो वैसे ही अगर मुझे मेजर आर्क का लेंथ निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए, टोटल में से माइनस कर देंगे किसको, इस छोटे वाले आर्क को, आर्क की लेंथ को, और छोटे वाले आर्क की लेंथ अपने निकालना आता है, माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको बेटा, आपको मिल जाएगा मेजर आर्क की लेंथ। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले बेटा सेक्टर के बारे में। जो सेक्टर है बेटा ये भी दो तरीके के होंगे आपके पास। जो माइनर आर्क है, ये जो माइनर आर्क है, ये माइनर आर्क ने जो सेंटर से एंगल फॉर्म किया, लेट्स से वो कितना किया, थीटा एंगल, तो ये जो एरिया होगा इसको हम क्या बोलने वाले हैं, इस एरिया को हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। और इसका फॉर्मूला है हमारे पास माइनस सेक्टर, सेक्टर या आर्क कितना एंगल फॉर्म कर रहा है सेंटर से, लेट्स से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, डिवाइड बाय टोटल एंगल कितना है बेटा, टोटल एंगल तो 360 है ना, डिवाइड बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और हमें किस एरिया का कौन सा एरिया निकालना है, हमें सिर्फ इस थीटा वाले का रीजन का एरिया निकालना है, इसलिए थीटा बाई 360 कर। क्लियर है। तो ये हमारा हुआ सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया। अगर आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना हो बेटा, अगर आपको क्या निकालना हो, मेजर सेक्टर का एरिया, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, मेजर सेक्टर मतलब कि ऊपर वाला, मेजर सेक्टर का जो अगर एरिया निकालना हो आपको तो आपको क्या करना चाहिए, ध्यान समझो, पूरे सर्कल के एरिया में से घटा दो किसको, माइनर सेक्टर वाले एरिया को। तो पूरे सर्कल का एरिया जो कि है पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस कर दो किसको, इस माइनर सेक्टर वाले एरिया को। क्लियर है। तो अगर आपको माइनर के बाद मेजर का भी पूछ ले एरिया तो क्या करना चाहिए आप लोगों को, सर्कल के एरिया में से माइनस कर दो बेटा, किसको माइनस करो, सिर्फ इतने से एरिया को माइनस कर दो। क्लियर है। तो आपको क्या मिल जाएगा, मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। तो क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट हम बात करने वाले किसके बारे में, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेगमेंट के बारे में। अब ये सेगमेंट भी हमारे दो तरीके के हैं, एक माइनर सेगमेंट है और एक मेजर सेगमेंट है। अब यहां पर सेगमेंट का अगर एरिया निकालना हो ना, यहां थोड़ा सा आपको यूज करना पड़ेगा अपना दिमाग, ठीक है। जैसे समझो, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये करना है कि इसको ज्वाइन कर दो यहां से, पहले तो इसको यहां से ज्वाइन कर दिया और इसको यहां से ज्वाइन कर दिया। क्लियर है। तो ये जो भी लाइन सेगमेंट है, सेगमेंट दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है सर्कल को, एक लोअर हाफ एक अपर हाफ। तो ये हमारा माइनर सेगमेंट होता है, ये हमारा मेजर सेगमेंट होता है। मुझे निकालना है इस माइनर सेगमेंट का एरिया, तो कैसे निकालूंगा, देखो इस कॉर्ड को मैंने सेंटर से ज्वाइन कर दिया। अब इस कॉर्ड को सेंटर से ज्वाइन करने के बाद आप ये देखो कि मुझे ये वाला एरिया अगर चाहिए तो मैं एक काम ऐसा कर सकता हूँ बेटा, क्या, इस पूरे एरिया निकालूंगा, पूरा वाला एरिया निकाल लूं, पूरे सेक्टर का एरिया निकाल सकता हूँ, पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लो पहले तो, ठीक है, निकाल लो पहले। एरिया ऑफ सेक्टर लिखा है यहाँ पर। इस एरिया ऑफ सेक्टर देखो मुझे कौन सा एरिया चाहिए, मुझे ये नीचे वाला एरिया, मतलब कि यहां से लेके यहां तक का एरिया मुझे चाहिए ना। तो ऐसे समझो कि मैंने अभी क्या करा है, ये पूरा एरिया निकाल लिया है ना, ये पूरा एरिया निकाल लिया। लेकिन मुझे कितना एरिया चाहिए बेटा, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया, ये वाला एरिया चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए, पूरे एरिया में से अगर ये जो ऊपर एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ऊपर देखो बेटा एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल के एरिया माइनस कर दूं। पूरे एरिया में से अगर मैं ये ऊपर वाला एरिया माइनस कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, नीचे वाला एरिया मिलेगा। तो यही काम हमें करना है कि अगर माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए, पूरे सेक्टर के एरिया में से ये वाला एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो नीचे वाला एरिया मिल जाएगा। तो वही हम काम करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है। क्लियर है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया। सिमिलरली अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया चाहिए तो मेजर सेगमेंट का एरिया मतलब ऊपर वाला एरिया, तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें एक काम करना है, क्या, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना हो अगर आपको, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, उसके लिए क्या करना चाहिए,
पूरे सर्कल के एरिया में से ये नीचे वाला हिस्सा माइनस कर दो, ऊपर वाला पूरा एरिया आपको मिल सकता है बेटा। तो हमें करना क्या चाहिए, पूरे सर्कल के एरिया में से जो कि है पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल के एरिया में से आप घटा दो किसको, ये जो माइनर सेगमेंट वाला एरिया आया, नीचे वाला एरिया घटा दूंगा तो पूरे में से अगर नीचे वाला एरिया घटा दूंगा तो ऊपर वाला एरिया तो बचेगा बेटा हमारे पास। तो पाई आर स्क्वायर से माइनस कर दो क्या, जो भी हमारा ये माइनर सेगमेंट वाला एरिया आया है। क्लियर है, तो आपको मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। आगे समझ, तीनों पैटर्न सेम है, अगर मेजर निकालना हो तो पूरे में से माइनर वाले को माइनस कर दिया करो, सिंपल सी बात। मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, पूरे सर्कल के एरिया में से मेजर माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया। मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दिया। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अब सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब सुनो, एक टर्म हमारे पास है क्वाड्रेंट, है ना। अब ये क्वाड्रेंट होता क्या है समझो बेटा, कि हमारे पास कोई एक सर्कल है ना, ये सर्कल है। अब इस सर्कल को अगर मैं 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दूं, 4 बराबर हिस्सों में क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। काफी बुक्स में ना ये लिखा होगा ऐसे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का अलग से फॉर्मूला, तो अलग से कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। समझो सीधा कि क्वाड्रेंट होता क्या है बेटा, सर्कल को आपने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, क्वाड्रेंट मतलब की होता है सिर्फ 1 पार्ट, है ना, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट की बात चल रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर होता है, ध्यान समझेंगे, क्वाड्रेंट भी क्या होता है, एक सेक्टर होता है ना। भाई दिख रहा है ना, ये आर्क ही तो है, यहां से लेके यहां तक एक लेंथ आर्क का लेंथ हो गया, या आप ये बोलो कि यहां से यहां तक का एक लेंथ आर्क हो गया। क्लियर है, तो ये आर्क जो सेंटर से एंगल बनाता है, बस वो एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। जब कोई आर्क सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसी को हम क्वाड्रेंट कहते हैं, याद रहेगा। क्वाड्रेंट मतलब कि सर्कल का 4th पार्ट है ना, 1/4 पार्ट, 1/4 है बेटा पूरे सर्कल का। क्लियर है, अब आपसे पूछा गया है कि इस क्वाड्रेंट का हमें एरिया निकालना है ना, जिसका सर्कमफ्रेंस गिवन है, मतलब पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस गिवन है। तो सर्कमफ्रेंस कितना है बेटा, सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमारा 2 पाई आर होता है, तो हमें सर्कमफ्रेंस कितना गिवन है, सर्कमफ्रेंस गिवन है 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस को लिखता हूं 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई 22/7, और रेडियस कितना बेटा इसका निकालना है मेरे को, क्योंकि मुझे रेडियस नहीं पता। जब तक रेडियस नहीं पता होगा क्या आप इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल पाओगे। क्वाड्रेंट मतलब सेक्टर होता है बेटा, है ना। तो ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा बताओ जरा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा। थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है सेंटर पे, क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री एंगल। थीटा बाई 360 इंटू पाई हमारा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। यही तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा। तो रेडियस तो मुझे पता ही नहीं है क्वेश्चन में, सर्कमफ्रेंस गिवन है, इस सर्कमफ्रेंस का हम यूज करेंगे रेडियस को फाइंड करने के लिए। तो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, जो कि किसके इक्वल है, 22 के इक्वल है। क्लियर है, अब ये 22, ये 7 डिवाइड में बेटा उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ऐसे लिखो 22 इंटू 7 डिवाइड बाई, ये 2 इंटू 22 इधर मल्टीप्लाई में आर के साथ इधर जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 इंटू 22, 22 से 22 कट गया बेटा, रेडियस कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर है, रेडियस 7/2 आ गया, तो बस एरिया सेक्टर कितना होगा देखो यहाँ पे रख दो, 90 से कितने बार गया बेटा, 4 टाइम्स चला गया। क्लियर है, तो जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आएगा वो कितना आया, 1/4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना बेटा हमारा बताना, रेडियस हमारा है 7/2, और इसका स्क्वायर भी तो करना है। स्क्वायर का मतलब कि 7 का स्क्वायर हमारा 49 हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो गया। तो देखो बेटा 7 से ये 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 154 हो जाएगा बेटा, 7 2 14, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 154 आएगा, डिवाइड बाई 4 4 16। ठीक है, अब काट पीट के अपना आंसर ले आना, दैट मच ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। होप क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा हम लोग। अब द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, देन वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो बेटा हमारे पास एक मिनट हैंड क्लॉक है ना, ये मिनट हैंड क्लॉक है। अभी मिनट हैंड क्लॉक में आपको पता है कि ये 12 और यहाँ पे वही सेम, ये 12 है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 हो जाएगा। क्लियर है, तो जो मिनट है ना, मिनट वाली सुई है, वो मिनट वाली जो सुई है, मिनट वाली सुई ये 5 मिनट में है ना, जैसे 12 से बनाया है बेटा, 5 मिनट्स में कितना एरिया स्वाइप करेगा, है ना। 5 मिनट में ये कुछ एरिया कवर कर रहा है ना, तो ये 5 मिनट्स में कितना एरिया कवर, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाऊं तो ऐसा है, ये सुई यहाँ पर है और ये कहाँ आ गया, 12 से 1 में आ गया। जब ये सुई यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो इसने कुछ एरिया कवर किया, तो एरिया कितना स्वाइप करेगा उस एरिया को हमें निकालना है। क्लियर है, तो सुनो बेटा, एक काम बताओ, एक बात बताओ, डायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, बहुत ज्यादा टीचर्स बताते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, बट एक कोर कॉन्सेप्ट को समझो कि
60 मिनट में, है ना, 60 मिनट, 60 मिनट्स में वो कितना डिग्री कवर कर रहा है? 360 डिग्री कवर कर रहा है, चेक करना जरा। 60 मिनट्स में, है ना, 60, अगर ये पूरा एक चक्कर लगा लेगा, मतलब ये सुई 12 पे था, 12 घूम के फिर 12 में आ गया, तो 12 पे था और घूम फिर के 12 में अगर आ गया है वो, तो टोटल 360 डिग्री घूमा। तो 360 डिग्री कितने मिनट में घुमा? 60 मिनट में। 60 मिनट्स पूरे गए घुमा ना, जब वो घुमा तो 60 मिनट में 360 डिग्री। तो एक मिनट में कितना डिग्री घूमेगा बताओ? एक मिनट का निकालने के लिए 6 को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 360 डिवाइड बाई 60 कितना आ गया? 6 डिग्री। तो एक मिनट में जो मिनट जो ये घूम रहा है 6 डिग्री घूम रहा है। तो देयरफॉर इन 5 मिनट्स वो कितना एंगल स्वाइप करेगा बेटा? एक मिनट में 6 डिग्री है, 2 मिनट में 2 इंटू 6 12 डिग्री, 3 मिनट में 3 इंटू 6, वैसे ही 5 मिनट में 5 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो वो 5 मिनट में कितना डिग्री स्वाइप करने वाला है बेटा? 5 मिनट में वो 30 डिग्री स्वाइप करेगा। क्लियर है? अब इसके बाद हम बात करेंगे, तो 5 मिनट में इसने जो एरिया स्वाइप किया तो ये कितना डिग्री करा बेटा? ये तो आगे समझ 30 डिग्री स्वाइप करा है। तो ये एक सेक्टर ही तो है, चेक करो जरा। 5 मिनट में जो एरिया वो स्वाइप कर रहा है, तो क्या एक वो एक सेक्टर है? अगर ये एक सेक्टर है तो सेक्टर का एरिया कितना होगा बेटा? तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा? देयरफॉर जो एरिया स्वाइप करेगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर है, तो इस सेक्टर का एरिया कितना हुआ? एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा। थीटा कितना डिग्री है बेटा? थीटा हमारा 30 डिग्री वो घूम रहा है ना, बाई 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितना है बेटा बताओ जरा? जो इस मिनट की सुई की लेंथ है वो कितनी है बेटा? 14 सेंटीमीटर। तो अगर ये लेंथ 14 सेंटीमीटर है, तो ये बताओ कि जो इसका रेडियस होगा वो भी कितना होगा? 14 होगा। तो 14 का स्क्वायर मतलब कि 14 इंटू 14 कर दो बेटा, 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 30 से कितना बार गया बेटा? 12 बार। क्लियर है? फिर 7 से कितना टाइम्स गया? 2 टाइम्स। 2 से कैंसिल आउट हुआ 6 टाइम्स, 2 से अगेन 3, 2 से अगेन 11। तो 14 को 11 से मल्टीप्लाई करना है आपको, देन डिवाइडेड बाय व्हाट? 3। दैट मच ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हमारा आंसर हो जाएगा। होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग अब। अ कॉर्ड ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड एट राइट एंगल एट द सेंटर। अभी जो सेगमेंट है बेटा वो, या जो कॉर्ड आप बोल लो, ये कॉर्ड सेंटर से कितना एंगल बना रहा है? ये कॉर्ड सेंटर से जो एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर के साथ। जब वो सेंटर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, हमें निकालना है फाइंड द एरिया कॉरस्पॉन्डिंग टू माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर। तो मुझे सबसे पहले तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। माइनर सेगमेंट मतलब ये वाला एरिया निकालना है। क्लियर है? ये वाला एरिया निकालना है हमको। लेट्स से पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट क्या है बेटा? बी। तो अगर मुझे इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो मैं काम कर सकता हूं क्या? पूरे सेक्टर के एरिया में से, आपको एक सेक्टर तो दिख रहा है, पूरे सेक्टर के एरिया में से अब क्या करना है आपको? इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे इस माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो वही काम करने वाले हैं। जो माइनर सेगमेंट का एरिया है उसके लिए फॉर्मूला लिखवाया था। माइनर सेगमेंट का जो एरिया होगा वो क्या होगा? दैट इज इक्वल टू पूरे सेक्टर का एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360, क्योंकि राइट एंगल है तो 90 डिग्री थीटा हो गया, बाई 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितना दे रखा है बेटा इसका? 10 सेंटीमीटर रेडियस है, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। अब इस सेक्टर के एरिया में से मुझे क्या माइनस करना चाहिए था बेटा? इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। अब ये देखो ध्यान समझना, ये जो ट्रायंगल बन सकता है यहाँ पे 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। या तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होगा, या तो एंगल 60 डिग्री होगा, या तो एंगल 120 डिग्री होगा। ये 3 ही क्वेश्चन आएंगे, इन तीनों के अलावा और कोई एंगल नहीं बन पाएगा। क्लियर है? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये 90 डिग्री है। तो अगर 90 डिग्री है तो क्या बेटा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? भाई अगर ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 10 है तो ये भी कितना हो गया? 10 हो गया। क्लियर है? तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या निकलेगा बेटा? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप इसको इसका एरिया कैसे निकालोगे? हाफ इंटू बेस जो भी है उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या बेटा हमारा? बेस हमारा 10 है, ये रहा, हाइट हमारा 10 है। देखो ये तो हाइपोटेनियस है ना, 90 डिग्री के सामने वाला साइड, तो एक इनमें से बेस होगा और इनमें से एक परपेंडिकुलर होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है? अब इसको आपको बस सॉल्व करना है। ठीक है, 9 से गया ये 4 टाइम्स, 4 से गया ये 25 टाइम्स। ठीक है, तो 22 इंटू 25/7 माइनस 2 से गया 5 टाइम्स, 5 10 50। इसको बस माइनस करना है बेटा एलसीएम लेके और आपका आंसर आ जाएगा। होप क्लियर हो गया होगा।
तो यहाँ पर एक तो क्वेश्चन हुआ 90 डिग्री वाला, अब एक 60 डिग्री का क्वेश्चन लेंगे और एक लेंगे बेटा 120 डिग्री का, जो जस्ट हमें आने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस सबटेंडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री। आगे बेटा सेम क्वेश्चन। तो अब सर्कल कितना एंगल फॉर्म कर रहा है बेटा? अब जो सर्कल है, अभी सर्कल में एक सेगमेंट या बोल लो एक कॉर्ड है जो कि कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है ना। तो ये जो कॉर्ड है वो सेंटर से बना रहा है 60 डिग्री का एंगल। क्लियर है? सेंटर से 60 डिग्री एंगल बना लिया है। एंगल कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। अब आपसे क्या बोला गया है? रेडियस 21 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो हमने रेडियस लिख दिया यहाँ पर 21 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द आर्क। इस आर्क की लेंथ निकालने से पहले तो ये आर्क जो है ये सेंटर से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस आर्क की लेंथ निकालना है। देखो आपसे वहां नहीं पूछा है कि कौन सा आर्क है, तो ऑब्वियस है 60 डिग्री बना रहा है अगर, तो छोटा वाला आर्क होगा ना भाई। बड़ा वाला अगर आर्क होता तो उसका तो एंगल ज्यादा डिग्री बनाता बेटा। तो क्या बोलते हैं, माइनर आर्क है, हमें इस माइनर आर्क का लेंथ निकालना है। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या होगा? लेंथ ऑफ माइनर आर्क कितना होगा? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा लेंथ। ठीक है, आप समझो, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो माइनर आर्क का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा? थीटा बाई 360। थीटा कितना डिग्री बेटा? 60 डिग्री है। 60 बाई 360 इनटू क्या होगा? 2 पाई आर। लेंथ ऑफ द आर्क निकालने का फॉर्मूला ये ना 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई 22/7 और आर कितना है? रेडियस कितना बेटा? 21। बस मल्टीप्लाई करना आता है बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। 6 7 से गया 3 टाइम्स तो कर ही लोगे बेटा। 6 से गया कितने बार? 6 टाइम्स। 3 से गया 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। क्या है आंसर फाइनल? 22 सेंटीमीटर। अब ये सब करके ना क्या क्यों दिखाऊं तुम लोगों को मैं? 30 मिनट में समझ रहे हो कि सारा कॉन्सेप्ट करके 30 मिनट में पॉसिबिलिटी नहीं है भाई करवाने की। तो ये हो गया लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। माइनर आर्क के लेंथ के बाद हम आगे बात करेंगे किस बारे में? एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। ठीक है, ये सेक्टर का जो एरिया बन रहा है वो कितना होगा? तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होना चाहिए बेटा? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेटा? थीटा बाई 360। थीटा कितना डिग्री है? 60 डिग्री बाई 360 इंटू इंटू क्या होगा बेटा? इंटू होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है बेटा? 21। स्क्वायर है तो 21 को दो बार मल्टीप्लाई कर दो ना। 21 इंटू 21 का स्क्वायर ही तो होगा। अगेन 6 टाइम्स कैंसिल आउट, 7 से 3 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, 2 से 11 टाइम्स। तो 11 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी योर आंसर, दैट मच ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? सेक्टर का एरिया आ गया। इसके बाद आपसे बोला गया है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो ये जो कॉर्ड है वो सेगमेंट का जो एरिया फॉर्म हो रहा है वो कितना कर रहा है? ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कॉरस्पॉन्डिंग जो ये सेगमेंट है इस सेगमेंट का एरिया निकालना है मुझे। तो माइनर सेगमेंट का एरिया आप कैसे निकालोगे? तो अभी समझाया था मैंने, एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा वो क्या होगा? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया क्या होगा बेटा? पूरे सेक्टर के एरिया में से हमें क्या माइनस कर देना चाहिए? इस ट्रायंगल के एरिया को। समझाया था? पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो, सेगमेंट का एरिया आपको मिल जाएगा। तो पूरे सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया कितना है? ये रहा। ठीक है, तो 21 इंटू 11 कितना आएगा बेटा? 21 10 से 210 और 210 और 231 आ जाएगा ये। क्लियर है? माइनस, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करेंगे ट्रायंगल का एरिया। अब ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है? 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। क्लियर है? मैं समझा देता हूँ कैसे होगा बेटा। इसको एंगल को अगर एक्स मानूं तो ये एंगल भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस है ना, तो अपोजिट साइड इक्वल तो अपोजिट एंगल इक्वल। अब तीनों एंगल का सम 180 होता है। जैसे ही आप करोगे 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, 60 को तो भेजेंगे तो x प्लस एक्स 2x हो गया। 180 में से 60 गया तो 120 बचेगा। 2 से गया 60 टाइम्स, x कितना आ गया? 60 आ गया। तो ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60, तीनों एंगल 60 हो गए, तो बन गया ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखोगे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये बताओ कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। जिन बच्चों को नहीं पता वो समझ लो कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड क्या होगी ट्रायंगल की? 21 है ना, तो 21 का स्क्वायर। बस आपको इसको सॉल्व करना है। √3 की वैल्यू 1.73 है, पुट कर देना √3 की वैल्यू। बस आपको सॉल्व करना है, जो भी होगा माइनस करने के बाद वो हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ओके बेटा, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एंगल ऑफ 120 डिग्री। जैसे मैंने बोला कि 3 एंगल आएंगे,
कितना 90 डिग्री, 60 डिग्री और 120, 90 60 हो गया, बस 120 वाला क्वेश्चन है। इससे करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। तो सर्कल है, ठीक, जो भी कॉर्ड है वो कॉर्ड कितना एंगल बना रहा है बेटा सेंटर के साथ, जो कॉर्ड है वो एंगल बना रहा है 120 डिग्री। तो फटाफट ज्वाइन करेंगे इसको। तो ये एंगल हमारा है 120 डिग्री, लेट्स से ओ है, ये ए है और ये बी। क्लियर है? अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है ना? तो सेगमेंट का हमें मतलब ये जो माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है, दोनों माइनर और मेजर दोनों का एरिया निकालना है मान लेते हैं। तो माइनर सेगमेंट का जो एरिया निकालना होगा तो हमें क्या करना चाहिए, देखो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें पढ़ रखा है कि जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, सेक्टर का एरिया। तो सेक्टर का एरिया तो आप आराम से निकाल लोगे। रेडियस कितना गिवन है, देखो जरा रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर है, सेक्टर का एरिया क्या होगा, सेक्टर का एरिया थीटा जो कि है 120 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है बेटा, रेडियस है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। क्लियर है? तो एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर से। तो पूरे सेक्टर के एरिया में से हमें क्या माइनस करना चाहिए, हमें ट्रायंगल के एरिया माइनस करना चाहिए। अब यहां दिक्कत है ट्रायंगल की, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, मैं यहां शॉर्ट लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि हमें अभी नहीं पता कैसे निकालना है, क्योंकि इस ट्रायंगल में अगर ध्यान दिया जाए तो क्या ना ही ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल होता तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाता मैं। क्लियर है? दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल भी नहीं है ताकि मैं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर लगा लूं। तो इसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्लियर? कंस्ट्रक्शन क्या होगा, यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर डालेंगे बेटा यहां से, इस पॉइंट से तो हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। क्लियर है? तो ये जो परपेंडिकुलर डाला है, लेट्स से ये पॉइंट क्या है बेटा, पी है हमारा, मान सकते हैं। अब ध्यान से सुनना कि परपेंडिकुलर मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ये 120 डिग्री है ना बेटा, तो ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना ही होगा। अभी मैंने समझाया था अपोजिट साइड जब ट्रायंगल के इक्वल होंगे तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये एंगल मैं एक्स मान लूं तो ये एंगल भी एक्स होगा। अब किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो देखो जरा 120 प्लस एक्स, ये मान लिया एक्स, तो एक्स ये भी हो जाएगा, तीनों का सम 180 है। तो 120 को तो भेजूंगा तो माइनस में चला जाएगा, x प्लस एक्स कितना होगा 2x। 180 में से 120 जब माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 60 डिग्री, 2 से गया 30 टाइम्स, तो ये जो एंगल आएगा वो कितना डिग्री आ गया बेटा 30 डिग्री आ गया। ये आपको समझना था बस ध्यान से। ठीक है, तो ये एंगल कितना डिग्री आया 30 डिग्री आया। क्लियर? यहाँ लिख देता हूँ ये एंगल है 30 डिग्री। आगे समझ? बस अब समझो। अभी ना इसको करने से पहले आपको ये सारा काम करना पड़ेगा जब करने वाले हैं। अब मुझे इस ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना है एरिया निकालने के लिए। तो बेस ये नीचे वाला लेंथ हो गया और हाइट हमारा ये हो गया। तो मैं एक बार हाइट भी निकालूंगा, एक बार बेस भी निकालने वाला हूँ। देखो कैसे, इस ट्रायंगल का यूज करने वाला हूँ मैं। मुझे ये ओपी चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़ रखा है, किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको हाइपोटेनियस निकालना है, मतलब दे रखा है, और परपेंडिकुलर निकालना है, क्योंकि एंगल के सामने वाला साइड तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनियस गिवन है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस किस में होता है बेटा, साइन थीटा में होता है। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं करूं इन ट्रायंगल ओ ए बी, साइन थीटा कितना होगा बेटा, साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ओपी है डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कितना है बेटा, हाइपोटेनियस है 12। अच्छा थीटा कितना डिग्री बताना जरा, थीटा कितना डिग्री है, थीटा हमारा है 30 डिग्री, रखो 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है बेटा 1/2 होता है, इज इक्वल टू ओपी अपॉन 12, 2 से कट गया है 6 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओपी कितना आएगा बेटा, ओपी आएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये लेंथ मिला हमें 6 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल की हाइट मिल गई बेटा। अब क्या चाहिए आपको, पूरा बेस चाहिए। तो देखो एपी निकाल लो, जितना एपी होगा उतना ही बीपी होगा, क्योंकि क्लास 9th में एक थ्योरम था कि सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है ना, वो इस कॉर्ड को करता है बाइसेक्ट। क्लियर है? तो इसका मतलब कि एपी जितना होगा बीपी भी उतना ही होगा। एपी निकालने के लिए फिर से मैं इस ट्रायंगल में क्या लगाऊंगा, ऑल्सो इस ट्रायंगल में मैं क्या करने वाला हूं, इन ट्रायंगल दिस साइन थीटा कितना होगा बेटा बताओ जरा, सॉरी सही बोल रहा हूं, कॉस थीटा, क्योंकि मुझे इस बार चाहिए बेस। देखो एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है, नीचे वाला बेस हो जाएगा ना, मुझे बेस चाहिए और हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज होता है कॉस में, तो कॉस थीटा कितना डिग्री है 30 डिग्री है, कॉस 30 इज इक्वल टू बेस हमारा एपी है, एपी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना बेटा 12 है। कॉस 30 कितना होता है बेटा, कॉस 30 होता है √3/2, √3/2 इज इक्वल टू एपी बाई 12, 2 से कैंसिल आउट हुआ 6 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू √3 6√3, एपी कितना हो गया 6√3। जब एपी 6√3 है तो बीपी भी 6√3 होगा, तो 6√3 प्लस 6√3 कितना हो जाएगा 12 बार √3 हो जाएगा।
या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग। देयरफॉर जो ए बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका डबल, जो कि 12√3 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से कोई भी लाइन अगर कॉर्ड में परपेंडिकुलर होता है तो उसको बाइसेक्ट करता है, मतलब ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। आ गया। अब सुनो बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो आप। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? ए बी, कितना आया ए बी? 12√3 इंटू हाइट, हाइट कितना है बेटा? हाइट ओपी, ओपी कितना आया? ओपी हमारा कितना आया देखो जरा 6। बस आप सॉल्व करना आता है बेटा, काट पीट के तो वैल्यूज निकालोगे। √3 की वैल्यू 1.73 है, सब्स्टिट्यूट करो, व्हाट जो भी आएगा डेट विल बी योर आंसर। आई होप क्लियर हो गया। को आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अम्ब्रेला है बेटा। देखो एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड, है ना। ये दिख रहा है आपको, अम्ब्रेला में 8 रिब्स है ना, इक्वली स्पेस्ड है। तो ये अगर एंगल देखो, ध्यान समझना, तो अगर ये एक रिब थीटा एंगल बना रहा है तो दूसरा वाला रिब भी आइडेंटिकल का मतलब सेम एंगल बनाएंगे। तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, सारे इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे सेंटर के साथ। अब मुझे निकालना क्या है, सबका रेडियस है 45 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन दी 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। 2 कंसेक्यूटिव रिब्स कौन समझते हो? एक रिब ये है और एक रिब ये है, दोनों रिब के बीच का एरिया, तो दोनों के रिब के बीच का एरिया मतलब एक सेक्टर ही तो हुआ। तो मुझे सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। आया समझ? तो मुझे सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। रिब्स का मतलब कि ये 2 डंडी है बेटा, एक ये डंडी है, एक ये डंडी है। इन 2 रिब्स के बीच का एरिया क्या होगा? ये जो सेक्टर होगा, मुझे सेक्टर का एरिया निकालना है। अब सुनो बेटा, कितने हैं ये? 8 रिब्स है ना। तो एक एंगल, एक रिब्स अगर थीटा एंगल बना रहा है तो 8 रिब्स कितना बनाएंगे? देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा, प्लस थीटा प्लस थीटा, 8 रिब्स से तो 8 बार थीटा होगा। जो हम ये बोलेंगे एंगल फॉर्म बाई, है ना, जो एंगल फॉर्म होगा, एंगल फॉर्म्ड बाई ईच रिब्स, है ना, वो कितना होगा? ईच रिब, एक रिब कितना एंगल फॉर्म करेगा? अब से ये सोचो जरा, टोटल 8 एंगल है, 8 थीटा होगा जब सबको जोड़ेंगे तो थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, 8 बार थीटा। तो 8 थीटा किसके बराबर हो जाएगा बताओ जरा? 8 बार थीटा जोड़ेंगे तो टोटल एंगल कितना डिग्री घूमेगा? टोटल एंगल तो 360 डिग्री है ना, तो इसका मतलब 360 डिग्री होगा। इस 8 को तो डिवाइड भेज दूं, थीटा कितना हो गया? 360/8 हो जाएगा। 8 से कितना मार गया बेटा? 2 से मिलते हैं, 4 से 4 2 8, 4 9 36, 2 से गया 45 टाइम्स, थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। मतलब एक जो थीटा मतलब कि जो एक जो रिब था, है ना, मतलब एक जो सेक्टर था उसमें जो एंगल फॉर्म हो रहा है, तो जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा बेटा? 45 डिग्री। इसको आप ऐसे लिख दोगे, क्या बना है, मतलब 360 को डिवाइड कर दो किससे? 8 से। टोटल एंगल 360 डिग्री है और टोटल कितने रिब्स हैं? 8 रिब्स हैं, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? एक रिब्स, है ना, मतलब 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का जो एंगल होगा वो आपको मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। आ गया समझ बेटा? ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था कि 8 बार थीटा ऐसे जोड़ेंगे तब जाकर टोटल एंगल 360 डिग्री आएगा। तो मिल गया। अब आपको क्या निकालना है सोचो था, आपको ये सेक्टर का एरिया निकालना है ना, मेन काम था थीटा निकालना। थीटा आ गया तो एरिया क्या होगा? एरिया होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? 45 का स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे, दैट विल बी योर। तो आगे बेटा एरिया किसका? एक रिब का, खत्म। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो बेटा ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, एनसीईआरटी का। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। उसके बाद हम लोग बाहर से क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे एक्सीलेंस सीरीज में है। प्लीज उसको ज्वाइन करो, ठीक है। सारे अच्छे कॉन्सेप्ट बेटा वहां पे दिखाए गए हैं। यहाँ तो क्या है कि बेसिक्स हम लोगों ने पढ़ा चीजें, और एनसीईआरटी से अगर कोई क्वेश्चन फंस सकता था वो इन्हीं में से फंसेगा, और ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया आप लोगों को। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल कवर है। टेबल कवर में डिजाइन हुए 1 2 3 4 5 6 डिजाइन है। अब उसने बोला है कि लेट से ये सेंटर यहाँ पर है, तो इन डिजाइन का एरिया निकालना है ना, या कॉस्ट निकालना है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने रुपए का है? 0.35 रुपीज का है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट। क्लियर? तो करना क्या चाहिए हम लोगों को? सबसे पहले बात करूं तो इसको मैं ज्वाइन करता हूं। ऐसे ज्वाइन कर दिया मैंने। ज्वाइन करने के बाद आपको दिख रहा है कि मुझे डिजाइन का एरिया निकालना है। तो डिजाइन क्या एक सेगमेंट है, चेक करो, ये एक सेगमेंट ही तो है। ये सेगमेंट नहीं दिख रहा आपको? डिजाइन सेगमेंट में बना हुआ है। तो एक सेगमेंट का एरिया निकाल लो, और 6 सेगमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 6 सेगमेंट्स का हमें एरिया मिल जाएगा। क्लियर है? आ रहा? समझ नहीं आ रहा? तो मैं पहले टोटल एरिया निकालता हूं सेगमेंट्स का, ठीक। तो एरिया ऑफ ईच डिजाइन क्या होगा, ध्यान समझना। एरिया ऑफ ईच डिजाइन, अच्छा ये एक सेक्टर है, ये इस सेगमेंट का अगर एरिया निकालना हो तो क्या करना चाहिए? सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। अब ध्यान से समझना, ये बताओ बेटा मेरे को कि सेम केस,
अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये भी कितना बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा, ये भी थीटा एंगल बनाएगा। तो कितने थीटा बनेंगे ऐसे ऐसे, 6 रिप्स है ना, मतलब 6 हमारे रिप्स बोल रहा हूँ, 6 डिजाइन से, तो 6 बार थीटा बनेगा। तो ये बताओ कि 6 बार अगर थीटा बन रहा है तो 6 थीटा किसके बराबर होगा, 360 डिग्री। अगर टोटल घूम जाओगे तो 360 डिग्री है ना, तो 6 बार से ऐसे थीटा जोड़ोगे तो 360 डिग्री होगा। 6 को डिवाइड में भेजो, थीटा कितना होगा 360/6, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एक सेक्टर जो या एक हमारा जो डिजाइन है वो सेंटर से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। और सुनो, जब सेंटर से 60 डिग्री का एंगल बनता है तो क्या होता है बेटा, सेंटर में जब 60 डिग्री का एंगल बनता है तो वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। अभी हम करके आ चुके हैं 60 डिग्री वाला क्वेश्चन, बताया था मैंने यहाँ पर कि 60 डिग्री वाला जो भी क्वेश्चन होगा, कहां गया, ये रहा 90 का 60 वाले में इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बेटा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, कहीं लिखवाया गया होगा, देखो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है, आ रहा समझ। तो एरिया ऑफ ईच डिजाइन क्या होगा, देखो सेक्टर का एरिया, देखो एक सेक्टर है, सेक्टर का एरिया कितना है, थीटा, थीटा कितना है बेटा हमारे पास 60 डिग्री आया, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है बेटा हमारे पास 28 सेंटीमीटर, तो 28 का स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला इस सेक्टर का एरिया। सेक्टर के एरिया में से मुझे क्या माइनस करना चाहिए, ये जो ऊपर ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया, तभी ना मुझे इस डिजाइन का एरिया मिलेगा। तो माइनस क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और वो ट्रायंगल का एरिया कितना है बेटा, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितना है बेटा सेम 28 का स्क्वायर। तो बेटा आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे और फिर माइनस करोगे, कुछ ना कुछ तो एरिया आएगा, वट एवर दैट सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा। देखो 30 मिनट में, देखो 30 मिनट से ऊपर ही हो गया ऑल द वीडियो। अब आप सोच रहे हो कि क्या, कि मैं एक एक कैलकुलेशन करके दिखाऊं, तो पॉसिबल नहीं है ना, मल्टीप्लाई एटलीस्ट आपको करना है। तो इनको मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो कुछ ना कुछ तो एरिया आएगा। तो वो सिर्फ एक डिजाइन का एरिया आया, और हमें कितने डिजाइन का एरिया चाहिए, देखो 1 2 3 4 5 6, एक डिजाइन का एरिया इतना आया। तो देयरफॉर जो टोटल एरिया ऑफ डिजाइन होगा, टोटल डिजाइन्ड एरिया, वो क्या होना चाहिए, टोटल एरिया कैसे निकालोगे आप भाई, 6 है ना, 6 से मल्टीप्लाई कर दो एक के एरिया को, जैसे एक का एरिया 10 आया मान लेते हैं, तो 6 का एरिया कितना होगा 6 इंटू 10 होगा ना, तो 6 को मल्टीप्लाई कर दो जो भी एक डिजाइन का एरिया है, तो डेट मच ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मिलेगा। क्लियर है। तो पूरे डिजाइन का एरिया को मिल गया। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने रुपए का है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 0.35 रुपीज का है। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा 2 इंटू 0.35, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा 3 इंटू 0.35। तो ऐसे ही जितना भी सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आया होगा, फाइनल उसको मल्टीप्लाई करना किससे 0.35 से, तो टोटल खर्चा आपको मिल जाएगा उस डिजाइन को बनाने का। क्लियर है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे बेटा, है ना। तो आज के लिए इतना ही था, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड नाइट।